पंत श्री हजूर साहब के आदेशानुसार सदगुरु कबीर नवयुवक मंडल के स्थापना हजूर साहब के आदेश से 2006 में संगठन के निर्माण हुई। ये नवयुवक मंडल केंद्रीय समिति श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा के अधीन है। और विशेष एक बात आप मतलब जानकारी नहीं होगी जैन अभी आपस में चर्चा चलत इसकी 2006 में आमिर माता महिला की गठन हुई से तो करीब 30-35 साल पूर्व एक बार पुनः पहली गठन हो चुकी जेकर अध्यक्ष संरक्षक रही है गुरु माता साहिबा विजय लक्ष्मी माता साहिबा। फिर किसी कारणवश समाप्त हो गए। उसके बाद पुनः 2004 में सदगुरु कबीर नवयुवक मंडल निर्माण करे के उद्देश्य सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहब के वाणी वचन विशेष सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन ला जन जन तक पहुंचाना। और उप शाखा द्वारा सामाजिक कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, असहाय व्यक्ति मन के परिवार के सहयोग करना, निर्धन मन के कई उद्देश्य नियमावली में। वैसे अभी जिन आपके जिन बैठक होते यह राज्य स्तरीय है। हमार विचार रही से कि राष्ट्रीय स्तर पे किए जाए, लेकिन किसी कारणवश समय नहीं मिल पाई। एक वजह से सीमित समय के कारण राज्य स्तरीय करेगी। आगामी 6 महीना के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर करे जाएगी। पहली तो जैन दो-तीन समस्या रखी तो बात मैं उम्र बंधन पढ़ाई पात्रता। तो उम्र बंधन नवयुवक मंडल मतलब नवयुवक मंडल में एक आयु रही तो मैं तो फेर बदल नहीं हो सके। वो पात्रता पढ़ाई के बारे में तो पदाधिकारी मन ला तो पात्रता चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष इमन ला तो पात्रता चाहिए। सदस्यगण अगर अपात्र हैं या नहीं पढ़ पाए तो शामिल हो सकता। और विशेष रूप से उप शाखा के बैठक बुलाए के मोर मन में बहुत दिन से जिज्ञासा रही से बहुत दिन से देखत रहे हूँ
रजिस्ट्रेशन हो है, अब का रजिस्ट्रेशन हो है, लेकिन गिने चुने वही चेहरा आमने सामने आमने सामने। मतलब रजिस्ट्रेशन उप शाखा के सही उपयोग भी हो थे और कुछ जगह एक गलत इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो ये सब कई समस्या लेके आयोजित करे गए हैं। तो नियमावली के अनुसार जिन भी नियम है आप मतलब सब बताए गए हैं कि पहला उद्देश्य हमारे है कि कबीर साहब के वाणी ला हमला पहले तो आत्मसात खुद करना, तब तो हम दूसर मत करवाओ। जब तक हम आत्मसात नहीं करबो तो दूसर लोग क्या सुनाबो। अभी भी मोर नजर है कुछ जेकर मुंह में दबे हुए है। अब मैं सोचा था कल खड़े करा के बोला का होगा, फिर सोचा था क्या करूं बोल के। ऐसे तो पहले खुद आत्मसात करना जरूरी है, अमल करना जरूरी है। तो जैन कबीर साहब के वाणी भाई पूरा आत्मसात कर लें तो हमें कबीर हो जाओ, तो हम तो कभी हो नहीं सका, उनका चरण भूल भी नहीं हो सका। लेकिन जब का प्रयास, जब का हम अनुसरण कर सके, अनुकरण नहीं, नकल नहीं करना, अनुसरण करना, कर जैसे मतलब जैन वो बोले हैं वो रास्ता में चले। कबीर पंथ कोई संप्रदाय में है ना कोई धर्म, एक पंथ है सारे। जैन साहब के बताए मार्ग में चले के कोशिश करा थे या चला वो कबीर पंथ है। और रास्ता में चले के बाद कबीर पंथ में कुछ और ज्ञान अर्जित करे के नाम से, और जिज्ञासा के नाम से गुरु बनाया जाता है। आज भी इसे हैं पूरा दुनिया में, भारत में, जिन कबीर साहब के वाणी वचन के आधार में चला थे, लेकिन गुरु नहीं बनाया, लेकिन चला थे हमारे लिए अच्छा चला था। तो हमला कबीर साहब के वाणी पहले सार गर्व करना है, आत्मसात करना है, समझना है, फिर हमला दूसरा ला समझाना। तो छत्तीसगढ़ से बाहर जाता हूँ तो जत्ता पाखंड है हमार कबीर पंथ वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखे बने मिलते, दूसर जगह नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में 12 वंश गुरु, 13 वंश गुरु, 12, लेकिन सबसे ज्यादा पाखंड बाह्य आडंबर छत्तीसगढ़ में। तो जब तक हम साहेब के माड़ी ला कंठी पहन लें,
चौका आरती करवा लेंगे, बस सत्यम हो गया। ऐसे नहीं, एक कबीरपंथी हो, 10% कबीर साहब के मॉडल आत्मा साफ कर ले तो बहुत। पहले हमला अपन आपला आत्मसात करना, कबीर साहब के वाणी के हिसाब से हम अपन आपला बनाए कोशिश करना है, चाहे 10% हो, प्रतिशत हो। और जब का साहब जो इन चीज के विरोध करे है उतने ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में वो होते, तो हमारे कबीरपंथी में शामिल है। पिंड के विरोध करते हैं, पितृपक्ष के विरोध करते हैं, साधारण साहब समझाते हैं जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाप, जिंदा माँ बाप ला तो ओकर जाग बाद लोग गमन के बाद ओकर पित्र रखो, बरसी करतो, पिंड करतो, तो खोजतो काय कमवा जिल्ला अपसकून मानते। खोजू भी तो कमवेच खोजो, पित्र दो चार संत ला भोजन करा दूं, करना है कुछ गरीब ला दान कर दूं कर ओदी, कुछ भोजन भंडारा करा दो गरीब मन ला, ए पुण्य एमा आपके पुत्र ला मोक्ष मिले। अब जिसे जन कहते हैं, अरे कबीर साहब तो भगवान के विरोधी है, भगवान देवी देवता के विरोधी है। कौन से वाणी ऐसे है जिन साहेब कोई भगवान के नाम लेकर विरोध करे है, बताओ तो। साहेब मूर्ति पूजा के विरोधी है। 2 लाइन पढ़ लेते हैं, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, जासे तो चक्की भली पीस फैसे। और 2 लाइन के आधार में साहेब मूर्ति पूजा के विरोधी, ओकर आगू काय बोले है, ओकर बात में काय बोले वो नहीं जाने। साहेब मूर्ति पूजा के विरोध नहीं करेगा, साहेब विरोध करे है प्राण प्रतिष्ठा के। देखो ये संसार एक शक्ति है, निराकार से। कबीर साहब निराकार उपासक, जेकर कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार, और सगुण मतलब जेकर स्वरूप है। तो आम भाषा में हम बोला परमात्मा की, साहित्यिक शब्द में बोला परम तत्व करेंगे। और हमारे साहेब सदगुरु कबीर साहब सत्पुरुष करेंगे, ये निराकार। तो जिकर आशीर्वाद से हमार शरीर में आत्मा है, तो क्या हमारा हम अक्का ऊर्जावान हन, या हमार मत का शक्ति है कि हम प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति में जान डाल दो। हाँ तुहार में है क्या, कोई पंडित में है? साहेब एक विरोध कर रहे, पांच जन पंडित के मतलब कोई आप जात पात ला मत लो, हर समाज में हर सामाजिक एक पूजा पाठ बार पंडित रहते।
5 जन पंडित आ गए, पूजा प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो क्या भगवान पत्थर में जीव आ गया? साहेब तो सत्पुरुष परमात्मा तो कण कण में व्याप्त हो। साहेब क्या है ना, सब घट मेरा साहेब है, सुनी सेज न को। साहेब प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे। ये सब चीज हमला समझना है, बाद में हमला समझाना है कि नहीं भाई ऐसे है। कई बात आते दूसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी कबीरपंथी मतलब बना जा रहा है। पहले से अभी बहुत फर्क। पुराना सियार बीच के और अभी के युवा को तो समझ लो तुम्हार बाबा उमन पूरा कबीर साहब के वाणी होते भले पढ़े बर नहीं आते, लेकिन सुन के सारगर्भ करी आत्मसात कर और उमन अपन नीचे अपन मनसा जगत है। लेकिन आप मन के बुजुर्ग मन आप मन के पालन वो तरीका से नहीं करता। यो कबीर साहेब के वाणी या कबीर पंथ का है, कबीर साहब के वाणी का है, कबीर साहब का कहे वो कभी बताना जरूरी है सब चीज। मतलब उदाहरण दो तो 100 परिवार में एक परिवार जे ना सही तरीका से अपन घर में कबीर पंथ के नियम लागू करते। गलती आप लोगों के बुजुर्ग के, कि जे सबेल नहीं बोला था ना, क्यों 1% 100 में 1। तो आप मनो गलती मत करो। आप मन कबीर पंथ का है, कबीर साहब के वाणी का है, कबीर साहब काय कहे हैं, धर्मदास साहब, मुक्तामणि नाम साहब, कबीर साहब काय कहे हैं, ये सब अध्ययन बहुत जरूरी है। उस समय तो पढ़े के साधन नहीं रहते, तब बोले आपके बुजुर्ग मन बात ला सुन के आत्मसात करो। छत्तीसगढ़ में कत्ता कबीरपंथी जनसंख्या है, आप बता सकते हो? कम से कम 40 से 45 लाख कबीरपंथी हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन दुख की बात है, अत्य विशाल समुदाय होते हुए भी अपन राग, अपन ढपली, सिर्फ नाम के कबीरपंथी बस। अपन आपला जागृत करो। आप जब तक अपन आपला जागृत नहीं करूं, आपके वंश जागृत नहीं होता। और आजकल तो
अभी के जनरेशन में, अभी के युवा पीढ़ी में जिन ज़्यादा पढ़ लिख लेते, जिन गाँव से निकल के ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, मतलब अपन आप लोग कबीर पंथी के हम लाज लगते हैं। नहीं कहा अपन छुपा देते, छुपाए का बात है। तो सीना ठोक के कहीं करो कबीर पंथी। अगर कोई ठाकुर है या कोई दाऊ है, जिसे ये दाऊ बैठे विजयन दाऊ, अगर एक बार छाती ठोकीस, अरे मैं दाऊ हूं, मैं ठाकुर हूं, तो तय ठाकुर तो मैं तो कबीर पंथी हूँ। मोर कबीर पंथ में तो चारों संप्रदाय और चारों संप्रदाय के समान, तो मैं केवल छाती होगा। साहेब कबीर ऐसे संत हुई जिला पीर के भी उपाधि मिली और गुरु के भी उपाधि मिली। और बड़े बड़े सन मध्यकाल मुगल शासन, मध्यकाल संत मन के काल कहे जाते। बड़े बड़े संत गुरु नानक देव जी, धर्मदास साहब, सतगुरु कबीर साहब, रैदास, बहुत वक्त संत मन के आगमन मध्यकाल में। लेकिन विशेष लगभग सभी संत मन सतगुरु कबीर साहब का संत शिरोमणि थे। आज गुरु ग्रंथ साहब में देख लो 75% वाणी कबीर साहब की। अगर कहीं भी खोल के देख लो वो 75% हटा दो तो गुरु ग्रंथ साहब अच्छा कर लेते हैं। लेकिन उनका कट्टरता और उनका जो सेवक होना बोला न मन करेगा। जैन भाव, जैन अपन गुरु के प्रति उनका जैन कट्टरता है, मन जब का सेवा करते हैं उसको अपन आप लोग पुण्य मानो। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से वो जब स्वर्ण मंदिर की अमृतसर तो झाड़ू मारे, बड़े बड़े अधिकारी मन सिख मन जाते हैं और जबका जन के चप्पल बैठते हैं सब लोग पहुंचते हैं, पालिश करते हैं और गुरु सेवा मांगते। या तुम्हारा हर क्षेत्र में गुरुद्वारा है, जाके कब 2 घंटा बैठो। ऐसे ऐसे आदमी आई गाड़ी में बैठ के, कोई बैठी चप्पल पहुंची, कोई झाड़ू मार दी, कोई पोछा मार दी, बोला वो मन गुरु सेवा समझ। और यहाँ तो धन्य हो, शान के खिलाफ है। अगर 2 शब्द बोल दे तो शान के खिलाफ है, तो कट्टरता होना चाहिए। हमारे इष्ट देव सतगुरु कबीर साहब धीरे धीरे आगे बढ़ो, बहुत अपन और एक से छत्तीसगढ़ी में बोला था कि सब समझ जाओ, सब एक ही थाली के हैं। पूरा अगर आप भारत और भारत के बाहर कम से कम 6 करोड़ से ऊपर कबीर पंथी,
पहला नंबर छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर आते गुजरात, करीब 15 से 20 लाख का विकल्प है। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश आता, ये सब फैले हुए हैं। और नियम कायदा अगर आपला सीखना है तो जे नेपाल से, भूटान से और गुरुबथान दार्जिलिंग क्षेत्र से जे नाता है, अगर कुछ सीखना है तो उकर से जाके सीख। अगर मोर संग हो जे सेवादार रहते वो समिति बने अलग एकदम लड़कल के हम चलो यार फोन किया जी मैं सेक्रेटरी से पूछ के आता, मतलब मैं क्या हूँ तब लोग अनुशासन देखो पेज में सेक्रेटरी से पूछ के बड़े से बड़े पद में और कंठी उकर गलम कंठी जरूर हो। अपन गुरु के बांधे एक कंठी तो जरूर पहनो। और पूर्णिमा के दिन चाहे ऑफिस हो चाहे स्कूल हो बिना चंदन लगाए जाके नहीं करा। साहब हजूर साहब फेसबुक में भी डालेंगे पोस्ट, बिल्कुल मर्यादा से और बिल्कुल आओ भगत नियम आदेश बहुत जरूरी है। जैसे आप नाम के गुरुद्वारा है, मोरो गुरुद्वारा है, हजूर साहब के भी गुरुद्वारा है, गिरिध मुनि नाम साहब के भी गुरुद्वारा है। और यहाँ की स्थापना गुरु नाम साहब कर रहे थे। मोरो गुरुद्वारा है, हजूर साहब के भी गुरुद्वारा। आन हमन गुरु भाई, लेकिन एक व्यवस्था के तहत में अभी आपके सामने बैठे हैं। एक भावना लेके हमला चल रहा है। मेल मिलाप करते गुरु के आजू बाजू चमचागिरी करके आजू बाजू घूम के वो गुरु सेवन हो है। कि हाँ मोला देख लें, हमें खड़े हाँ मोला देख लें, इससे नहीं वो ज्यादा चलते। गुरु सेवा आप कहीं भी करो, आश्रम में गुरुद्वारा में आए हो कहीं भी करो तो गुरु सेवा है। तो गुरु के साथ खड़े हो ओकल्ले बड़े सेवा है, ओकल्ले पुण्य काम है। वो अच्छा बने चक्कर में आप अच्छा पुण्य काम खो देते हो। सबसे मेन है कि आपसी प्रेम, एक दूसरे से प्रेम भाव रखना। साहेब कहना प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रूसे शीश दिए ले जाए। जब तक हम प्रेम से नहीं रहो तब तक हमारे में एकता नहीं आती। प्रेम जरूरी है। दूसरा नशाखोरी है, मांस मदिरा, ये बहुत बढ़त जाते हैं हमारे कबीर पंथ में। मतलब मैं सोचा था, देखा था कई साल से कि
मेला में नाम दान लेके संख्या इतना ज्यादा बढ़त जाते। अभी तो 3 साल से 4 साल से ही में हो वो जगह छोटे पड़ गए। वो कोना से लेके वो कोना आदमी पूरा नहीं आया, सब बाहर से आदमी अपन काम से प्रवृत्ति छोड़ के कबीर पंथ में और हमारे कबीर पंथी जनते पीढ़ी से अब उन तामसिक तो बहुत दुखद है। कई कबीर पंथी लड़के 5 ठेला खोले बैठे, उसमें खींचत बैठे, उसमें ठोकत बैठे। अब ये शूटिंग कर देख रहे जेब में रखा है, देख लो टटोल के। तो ये सब अब हम ही मुंह दबाए हैं और हम ही बोला हमारे मत खा कर कभी पंथी तन धीरे देन भाई वो साहब कहते ना, मैं जाता हूँ साहब का अक्सर बहरमुड़ा हमारे पैतृक गाँव सामे रात को निकलते हैं तो कई नामी चहल देखता हूँ बढ़िया बैठे रहते हैं, कई दिन कुर्सी जमा है। अब नाम ले रहा हूँ कितनी तो हमारे जो उद्देश्य है नवयुवक मंडल के, ये सब उद्देश्य ये सब शामिल है। सिर्फ गठन करके इतराना या ठसन मारना ये सब नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ मैं उपाध्यक्ष हूँ, ऐसे नहीं। हमारा काम है सेवा करना। जिन पुराना बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े भी हैं कमजोर भी हैं, राजा भी है रंग भी है, सब बिगड़ चुके हैं, बिगड़त जा रहा है। अब ये देख लो दामोदर जब गुरु नाम साहब कामर्धा से 4 महीना आपके विनयतरा क्षेत्र में रहे, फिर 8 साल प्रथम वंश गुरु स्थान चल गए कुधुरमाल, वहाँ दयानंद साहब के प्रकट हुई। 1903 में दामोदर खरीदे गए। पूरा भारत के कबीर पंथी मन के निवेदन से और बिहड़ जंगल वो समय 3 महीना के मेला हुआ। आज जात में ही 15-20 दिन जाना, 15-20 दिन आना, 1 महीना के मेला। आए के बाद यहाँ 1-2 साल चैत में भी लगे सुना, 1 महीना चले मेला। तो जंगली जानवर एक कारण सब निवेदन करिए। तो सिंगरौरपुर में शुरू से बहुत योगदान रहे, प्रेम रहे, उनका सहयोग से इकर बाबा मन इकर बाबा मन इकर सहयोग से उग्रनाम साहब ये दामोदर खरीदी 1903 में। फिर 1 साल के अंदर छोटे से ये तो बहुत है तो केला बनत तो मोर देखत में ऊपर बना है तो करीब ये तो कोई अचानक देखा तो आपका जड़ ऐसे नहीं पहले तो इसे हाल लकड़ी की ओला ओ धरोहर ला सुरक्षित रखेगा। अंदर पूरा लकड़ी के ओला सुरक्षित रखे पर गुरुदेव हजूर ब्रह्मरी नाम साहब पूरा आगे पीछे फिरो पत्थर पे
वो बना के अंदर सुरक्षित। रूम 60 साल में 1904 में विजयदशमी दशहरा से एक दिन पहले पधारी, तो वही समय से सत्यनाम धुन गात स्वागत करेगी। तो विजयदशमी के दिन जिन आप निशान देखते हो ना, वही जगह में निशान की स्थापना है। तब से पारंपरिक रूप से अखंड विजयदशमी से एक दिन पहले सत्यनाम धुन के आयोजन होते। विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा, तो दिन दो सारे थे, एक स्थापना दिवस और एक खजूर साहब के प्रगट दिवस। तो हमला ये सब जिन कुरीतियां आ गए, पहले अपन आपला सुधारा, अपन आपला सुधारना चाहिए। तब ये नवयुवक मंडल है सब। काय मतलब कि आप नवयुवक मंडल बना था, आप खुद खा पिया था। मैं दो टूक बोलने वाला आदमी हूँ, अच्छा भी लगते आदमी, बुरा भी लगते। अपन आपला सुधार जरूरी है, सुधार। और कभी भी गुरुद्वारा में सेवा देना अपन शान के खिलाफ मत समझे। चाहे झाड़ू लगाना पड़ा, चाहे पोछा लगाना पड़ा, बांधवगढ़ में साहब कावल नहीं बैठा पहले। बताओ कावल, बताओ बात कावल नहीं बैठा। बताओ कुछ ऐसा है। साहब से मैं बात करें, साहब मैं खुद यहाँ दर्शन करे बर आया गुरुद्वारा में, क्या दर्शन दो। बिल्कुल सत्य बात, लेकिन भक्त मन की इच्छा जीत के कारण मोला बैठे बर पड़ते। साहब सीधा बोल, मैं तो खुद दर्शन करे बर आया हूँ गुरुद्वारा। कभी भी सेवा भावना ला, सेवा ला अपन स्वाभिमान मत बनाओ। मतलब अभिमान या स्वाभिमान जेल भी रहा है, बहुत पुण्य के कारण। हम तो मेला पहले, तब तो सियान हो गए, पहले भाग दौड़ बहुत करा ना, भीड़ बढ़ता था, हम पता चला था मेरे इससे हो, लेकिन मजबूरी है निकल नहीं सका। और विवाह मत इससे हुई गुड़िया के कि जो प्रेम बरसी साप मन के, जो भीड़ हता कपड़े फट गए। लेकिन आप सब जन धन्यवाद, आप मन पधारे हो, बहुत रौनक है इस विवाह में। तो हमला ये नशाखोरी ये सब जब तक हम नहीं सुधर को दूसरा क्या सुधार। और नवयुवक मंडल के उद्देश्य ही सबसे बने हैं। एक उद्देश्य है धार्मिक भेदभाव
एक समय मोर संग बहुत अप्रिय घटना हुई। मैं पहली बार डिंडोरी क्षेत्र के मुखिया हेमंत दास जी पंचम शहर में गाड़ी चला। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जहाँ जाना रहा वहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गाड़ी आग खड़े ले गए। बताएं साहब ऐसे ऐसे वहाँ आए होंगे। तो धर्मदास साहब जब कबीर साहब बांधवगढ़ गए तो प्रथम बार धर्मदास साहब कबीर साहब के दर्शन मथुरा में कर। मतलब वो समय बांधवगढ़ राज्य में राजा के बाद धनाढ़ दूसरा नंबर धर्मदास साहब के व्यापारी रहे, बहुत बड़े। उनका व्यापार यूपी मथुरा तक है। जब व्यापार करत मथुरा गए तो भीड़ लगी रही कबीर साहब के वाणी वचन चलत से तो जाके एकदम मखदूम हो गए। मैं भूला था सर, आओ धर्मदास गाय टूही निहारो, इसे कुछ है ना। हाँ, फिर वहाँ से व्यापार करके आए। उनका बेचैन हो गए, रही नहीं पाए कबीर साहब की। फिर आमीन माताला बताए, फिर चल दिन कबीर साहब लग हो जाए। फिर उनकी प्रार्थना करके फिर कबीर साहब ला बांध हो गए। तो वहाँ के शासकीय गजेटियर के हिसाब से 34 साल कबीर साहब रहे बांधवगढ़ से। किला में बोर्ड लगे हुए थे, शासकीय बोर्ड लगे हुए, गुफा के बाहर भी बोर्ड लगे हुए। तो पूरा राजा से लेके पूरा क्षेत्र कबीर में है। राजा खुद उस समय के तत्कालीन राजा बीजक के टीका करे, उसका फोटो कॉपी है मोर में। जब मैं PhD करत रहता, तत्कालीन राजा उस समय बीजक के टीका करे। तो पूरा बांधवगढ़ से लेके पूरा आपके पूरा आदिवासी, पूरा डिंडोरी, उनका प्रेम भले इतनी भगदड़ करते, लेकिन उनका प्रेम श्रद्धा भाव देखिए, ना कांटा देता है ना पत्थर देता है। तो मोर सौभाग्य की मैं रानी साहिबा से मिले बन गए, करीब 84 साल उम्र हुई। तो एक मजेदार बात है कि वहाँ साहेब सलाम है। आप जान जाते मन कि कभी पंथी है तो साहेब सलाम करते, सर साहेब हमार में चलते, सलाम राजा में चलते। तो बिल्कुल हाथ ला पकड़ के साहेब सलाम करे। तो मैं गया रीवा गे रहे रानी साहिबा, वहाँ कुछ मिल गई शोध के समय। तो बहुत बुजुर्ग हो गई है, जैसे जाके मोला पकड़ साहब, जिसे मैं साहेब सलाम के हैं मोला गले से लगा लिया। फिर अपन मुख्तियार ला बुलाए, फिर नारियल साल पकड़ाए दिखाए। फिर बताइए कि हम लोग कबीर बाबा बोलते हैं, कबीर बाबा की पूजा करते हैं। और हमारे ये परिवार से है दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब कबीर बाबा की पूजा करते हैं। बहुत खुश है, सब तो नहीं रहेंगे महारानी जी। तो हम लोग धार्मिक एवं भेदभाव नहीं रखना। मैं जिन आप लोग बताते हैं तो धर्मदास साहब के ज्येष्ठ पुत्र नारायण साहब
सनातनी रीन पहले तो सब देवी देवता सब धर्मदास साहब थे, तो सब जब दीक्षित हुए तो नारायण साहब नहीं आए सब उत्पन्न। फिर आमीन माता के कोख में नौता मन साहब सतपुरुष के नौता मानस फिर मुक्तामणि नाम साहब के प्रकट हुए। फिर उनका बाद में फिर परंपरा चले लगते नारायण साहब के, तो 2000 तक बांधवगढ़ में ऊपर में मेला लगा, 2000 से पहले तो 7 दिन के मेला लगा, बाजार उजार ऊपर में लगा। तो जैसे जैसे अधिकारी मन आदमी अपन नियम चेंज करे लगे, सुप्रीम कोर्ट भी कड़ाई करे लग गए, तो एक एक हफ्ता हुआ आदमी रुका है किला ऊपर, मेला ऊपर में लगा, नीचे में नहीं लगा। और नारायण साहब के वंशज मन वहां बैठे। फिर 2022 में जब एकोत्री आरती के 2002 में जब कोई महायज्ञ, ओकर बाद जब दर्शन यात्रा आरंभ हुई तो सब मुक्तामणि नाम साहब परंपरा से जुड़ गए। तो मैं जब जात रहा हूँ एक बार खाना में झल्लू दास धुर्रा मास्टर रही हूँ, वहाँ का कुछ बहनोई दमाद पर गुरु बन के बैठ गए रही है, तो दो फाड़ हो गई। तो पूरा एसडीएम के ड्यूटी, पुलिस के ड्यूटी वो बीच में मोल लेगी। फिर एसडीएम और थानेदार ऐसी ऐसी बात है, वो तो यहाँ आने को तैयार नहीं, मैं चलता हूँ। तब मैं डरा गई, मत जाओ साहब, कुछ नहीं होता, वो कर ले गुंडा हम। ये उनके साथ बैठे। फिर हमारा आदमी बोली, साहब हमारे इसमें बताया गया कि नारियल नहीं मोड़ना, गुरु द्वारा ही मोड़ा नारियल। तो मन शिकायत अपन बता रही हमार जन यहाँ जुड़े, तो बात लमे विश्लेषण करके एसडीएम निकाल लगा। हमारे में ऐसी परंपरा है कि कोई भी कबीर पंथी नारियल नहीं मोड़ सकता। तो मैं शिकायत करी कि साहब जबरदस्ती 2 लोग आते हैं, हमारे हाथ में नारियल पकड़ा के फोड़वा देते हैं, और कई जगह तामसिक भोजन बनता है तो हम वहां नहीं जाते हैं, कंठी उतारो, ये उतारो। फिर मैं समझाया कि ये हमारे परंपरा में नहीं है, मतलब सिर्फ गुरुजन ही नारियल मोड़ सकते हैं। फिर अपन आदमी मतलब भी बोले यहाँ जोड़े कि नहीं, आप प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद प्रसाद है, वो भी सात्विक प्रसाद, तामसिक प्रसाद नहीं तो मुर्गा खींचे लगता। प्रसाद बने के बाद चाहे राम बाटा चाहे रावण बाटा, प्रसाद तो प्रसाद है, एक बार प्रसाद बन गए प्रसाद हो। मतलब तामसिक भी जहाँ भोजन बन रहे आप जाओ, व्यवहार निभाओ, खाओ मत। आपको खाने कौन बोले? एक व्यवहार भी जरूरी है। मोरो मित्र है, तुझे मुस्लिम मित्र है, तो शादी में गया, पानी भी नहीं पिया, आत्मा जाता हूँ स्टेज में मिल के आ जाए, जीत करते आ जाए। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर धर्म के सम्मान भी है। सम्मान देना और उनका से सम्मान लेना। उनका हर संप्रदाय, हर
धर्म की मदद करना और ऊपर से मदद लेना नैतिक है, अनैतिक नहीं, नैतिक में कोई गलत नहीं। अब तुम कहीं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ थे हवा में बैठ गया, फिर वो तो गलत है। फिर वो कभी पर नियम के हिसाब से गलत है। सब नवयुवक मंडल की गठन यही उद्देश्य से करेंगे, ये सब घातियां दूर करना, घातु पढ़ना नहीं, दूर करना। तो ये आप लोग समझे मत पड़ेगा। हमारे कबीरपन में घाती की लेने सब लोग दूर करना है। आप लोग एक से भी संगठित सदस्य बनाए जाते हैं कि आप एक मत होकर, एक मत हो तभी तो संगठन बने ना। और एक मत होकर जब आप कोई चीज में दबाव डालो तो सफल हो, साहब की कृपा बरसी। तो हमारे जो सब उद्देश्य नवयुवक मंडल के उद्देश्य निर्धन, कोई भी समाज के रहे, कोई भी संप्रदाय का निर्धन है मदद करो, कोई बीमार है मदद करो। अगर आप मन नहीं कर सके तो एक जन आदमी भेज देना, हॉस्पिटल भेज दो, यहाँ हम इलाज करो। अगर आप सक्षम हो, आपकी समिति सक्षम है, कोई प्राइवेट शासकीय विचारा ले जाएगा, गरीब कोई सहारा नहीं, कम से कम वहां पहुंचा दो। एक दिन 2 दिन अलग अलग बांट लो, भोजन दे दो, थोड़ा बहुत 200-400-500 कभी लगी सरकार, बहुत बड़े मानव सेवा है। हर धार्मिक कार्यक्रम में हर संप्रदाय के शामिल हो, अपन उमन आमंत्रित करो, हिम्मत भाईचारा बढ़े। एक दो का बहुत शिकायत आपको कि कोई गांव है, कोई शहर है, शहर में तो गांव में अधिकांश होते 30% कबीरपंथी है, 70% अलग है। तो वहाँ दाना पानी बंद कर देने का नवयुवक मंडल चाहे वो गांव नहीं है, आसपास के नवयुवक मंडल हो, जाके एक आपसी भाईचारा बनाओ, उधर मदद करो। पल्ला झाड़ना नहीं, मदद करना। कई आते, कई अनुग्रह आते, कई निवेदन आते कि इसे फंस गए हम, इससे यही उद्देश्य नवयुवक मंडल बनाया गया कि सबके समस्या दूर करना, नैतिक रूप से, अनैतिक नहीं। मर्यादा पूर्वक रहना, संस्कार, मतलब मर्यादा पूर्वक रहना, संस्कार। अभी के समय, पहले के समय, अभी के समय बहुत कभी ना, लेकिन आप अपन घर में, शुरुआत तो घर से होती है। कम से कम घर के पुरुष हो चाहे महिला हो, चलो शाम बाहर निकल जाते कहीं दूर, सुबह कम से कम 2 अगरबत्ती जला के गुरु महिमा पाठ,
करके एक बार निकल जाओ। संध्या आरती घर के महिला करत जरूरी है। तो ये एक प्राचीन हो, आप कभी अनुभव करना, जैसे आप आरती दीपक जलाओ कभी अनुभव करना, आप चाहो तो अनुभव करना। जिसे सुगंधी जलाओ, जिसे आप दीपक जलाओ सामने करो, तो आपके पूरा एकाग्रता पूरा भाव पूरा एकाग्र, बिल्कुल आप आजू बाजू को नहीं देखते, गौर करने का। जैसे दीपक आरती जलिए सुगंध बिल्कुल वसीभूत हो गई, बस तो कुछ नहीं दिखा। ये सब प्राचीन मान्यता है। अपन आपका शिथिल शांत करना, साहब की आरती मंगल और बंदन करें, सब शुभ है, जरूरी है। तो वो अपन आगामी पीढ़ी अब बहुत जरूरी है, समय बहुत बदला। अब जिन तामसिक रिश्ते सात्विक होते, जिन सात्विक रिश्ते तामसिक होते, ब्राह्मण, अग्रवाल, कबीरपंथी, जैन, सब खाती, सबके बहुत जरूरी। लड़का बच्चे मंगला संभालना, कबीर तुमन सीधा तुमन कबीरपंथी हो, ऐसे ऐसे है। सुबह स्कूल जात हो तो शाम को कम से कम हम नहीं रहन तो अपन माँ संग अपन दादी संग आरती का सब सिखाए कोई अगर आगामी अपन पीढ़ी ला सही कबीरपंथी बना के रखें। और गांव में भी कबीरपंथी, आप गांव में युवक मंडल बनाएंगे, उद्देश्य ये भी है कि गांव में भी अगर कोई कबीरपंथी भाई मन गलत करते हैं तो कर विरोध करके और सुधारना। अगर ओकर ऊपर कोई गलत करा तो कोई दूसरा समाज, तो वो व्यक्ति वो परिवार में मदद करना। बहुत प्रताड़ित है इसे कबीरपंथी भाई परिवार, जिन निर्दोष है, जिन कबीरपंथ के हिसाब से चलते है, और समाज वहां के प्रताड़ित होते, लेकिन उनका मदद नहीं होता। तो जब तक आप नवयुवक मंडल संगठित होकर उनका मदद नहीं करोगे, फिर ऐसा नवयुवक मंडल की कोई मतलब नहीं। उसका विचार करना नहीं, लागू करना है। शुरुआत अपन घर से, फिर अपन से, फिर आगे। और नियमावली में तो एक बात उल्लेखित है कि एक नियमावली में आप अपन संगठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, राशि, शुल्क भी सब वर्णित है। और प्रत्येक साल मतलब प्रत्येक जेन भी है तो पोस्ट ऑफिस या कोई भी शासकीय बैंक में एक अकाउंट खोल खुद शाखा कर वो रकम ला जमा करे के नियमावली में है। तो पुराना जेन चलो आस पास से बैठे हो, करे जी कब बैंक अकाउंट खोले हो, सबका पैसा जमा है। एमा आप दो तीन नियमावली में शासकीय रूप से, शासन द्वारा या जेन भी रूप से आप सहयोग प्राप्त कर सकत हो, उद्देश्य पर दिखा के
तो मैं बहुत पहले से भी एक बार जब दुड़म एक आयोजन हो इसमें निवेदन करे रहो कि सब अपन गांव में एक छोटे से स्थान पंचायत द्वारा कबीर आश्रम पर कबीर कुटी पर एक आरक्षित करवाओ। कम से कम 100 बाई 100 10,000 स्क्वायर फीट, जमा या तो आपसी सहयोग से या शासन के द्वारा एक छोटे से कबीर कुटी एक कमरा इससे जमा सब कबीर पंथी भाई आए, सत्संग हुआ है, एकजुटता बनी रहा है। देखो अभी मैं इससे है कि बिल्कुल समान दूसर जगह का बड़े आदमी पर कुर्सी लगे थे, बड़े आदमी छोटे आदमी मतलब सब ग्रेड वाइज बांटे जाते, कबीर पंथ सब एक, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक, साहब की नजर में सब एक। हमला भी वही भाव लेके चल रहा है। बिल्कुल प्रेम से, ना कोई जाति ना कोई पार्टी। गोसाई साहब मन में जाते थे, सच में बोला, वो बटोर ले ही जाके, हम तो हाथ पानी नहीं किए, पैसा भर के ले निछावा गलत, अब वो छोड़ दे बोलत नहीं, छोटा सा है बहुत चलते गोसाई साहब मन ज्यादा बिगाड़े। मैं नो हूँ भाई गोसाई, मैं नहीं माना स्कूल में वो छोटे चरण भूल होना साहब मन। महान साहब मन के भी हर जगह बड़ा बहुत सूरत में भी चलते, गुजरात में भी है, यहाँ का पानी नहीं स्पेशल बटोर के लिए खाली दामखड़ा से संबंधित नहीं, दूसर जगह ज्यादा होता। एक और निवेदन आपसे, बिल्कुल अधिकांश सुनने में मिलते, कहाँ जाता महान साहब, चौका करे पर जाता, काय करवा था जी, चौका करवा, ये चौका काय मर्यादित बोलो, चौका आरती संपन्न करवा, ये चौका आरती संपन्न करे पर जाता, चौका आरती मतलब साक्षात सतपुरुष के लाभ विराजमान करत, मध्य आसन सतपुरुष के आसन, आप होकर रचना करो, चौका करो, चौका करो, चौका आरती मर्यादित, हर जुबान चौका चौका, महंते में ज्यादा बोल मतलब सुधारे काम तुहरे चाहे हम गोसाई रहा चाहे महंत रहा, गलत कैसे जरूरी है, विरोध होना भी जरूरी है गलत चीज। हाँ, पहले समय अभी समय में पहले तो साधु सब मन श्री में यात्रा करेंगे, अब नहीं करेंगे।
किसी सुख दुख में आपके गुरु आते हैं, दिन आप आया जाए तो वो हक बनती है कि जब आप गुरु बुलाते तो क्या है, पहले के अधिक समय पहले के समय बहुत फर्क है। जहां मांग उठी फिर वहां विरोध, वहां विरोध जरूर, चाहे कोई भी रहा, मैं रहा, कोई भी रहा, जहां मांग उठी कि वहां विरोध, विरोध जरूर, गलत चीज के विरोध, चाहे कोई भी रहे। और साहब कई बार अपील करते होंगे साहब कि हर प्रमुख गुरुजन सदगुरु कबीर साहब के प्रगट उत्सव, ज्येष्ठ पूर्णिमा, बरसाइत पूर्णिमा से ज्येष्ठ पूर्णिमा के बीच चाहे शरबत पिलाओ आप हर घर में, किसी न किसी रूप में रोड में खड़े हो जाओ, सबला शरबत पिलाओ। धर्मदास साहब जयंती, कार्तिक पूर्णिमा कल है, सब उत्साह बढ़ते, एकजुटता आती। प्रतिनिधि साहब के तत्वाधान में जिन भी हजूर साहब के कार्यक्रम होते, जगह जगह वहाँ पर सेवा प्रदान करना, एक सदस्य सबको जोड़ के रखा, लेकिन एक 20 आदमी हमेशा तैयार रहते, 20-25 आदमी हमेशा, कब आदेश आए कब निकले, या बिना आदेश आए हाँ भाई हाँ कार्यक्रम होते, फिर वहाँ आपला बताया जाए कि हाँ आपला एरिया संभालना है। बस गिने चुने आदमी दिखते हैं सामने चेहरा, बाकी कुछ पता नहीं है। अच्छा, संचालन होगी तो नवयुवक मंडल आदेश, संस्था तो मेन संस्था है, लेकिन नवयुवक मंडल उप शाखा के संचालक को ही नवयुवक मेन शाखा से। तो आप मन के गांव में आमिर माता महिला मंडल बने, समय समय में ऊपरों सहयोग करो, ऊपर से सहयोग प्राप्त करो, सहयोग भी आप बताओ। अब ये सब नशाखोरी अगर आप मन के गांव में है तो इसका विरोध भी जरूरी है। चीयर्स करे जगह विरोध जरूरी है, तो चीयर्स करे बस मिट जाते। कोई वंश परंपरा सतगुरु कबीर साहब वंश परंपरा के विरोध करता है, कोई सामूहिक रूप से सब विरोध करता है, सब साहेबे मुंह देखते, बड़ा दुखद, सबसे दुखद बात, सब साहेब के मुंह देखते, कब साहेब का है तो हम पीछू ले बहती गंगा भात साहब तो विरोध कर ही, आप मन का, आप मन की इष्ट देव नो है। अरे मैं बुराई करो तो मोर विरोध करो, अगर साहब सदगुरु के साहब विरोध अगर मैं करा तो हजूर साहब करो तो हजूर साहब के विरोध करो, क्योंकि हमारे परमात्मा है, हमारे पिता है। साहब जब अगर आपत्ति करते तो फिर वो राजनीतिक खेल चलो, साहब ऐसे भाजपा
कांग्रेस के शासन रही तो भाजपा कांग्रेस वाले भी क्या रहे साहब राजनीति करेंगे, साहब ऐसे नहीं करना चाहिए। भाजपा शासन रही भाजपा वाले मन के ही अरे साहब जान बुझ के करा तो कांग्रेस ये सारे ये बहुत होते हैं बेमेतरा क्षेत्र में ज्यादा होते तो ये ना दामाखेड़ा कांग्रेस ये ना दामाखेड़ा भाजपा ये हम व्यक्ति विशेष ला देख के हम मदद करता ये नहीं कहन कि हम मदद नहीं कर मदद ओला करता जेकर से हम अच्छा काम करवा सके नेक आदमी कर ये ना समाज कबीरपंथी समाज नहीं बोला हर समाज वर्जन सेवादार दोनों कोई बुराई नहीं। तो हम कभी इसे नहीं बोले हैं कि या हजूर साहब बोले स्टेज में हाँ भाई एला वोट दो हाँ भाई एला और रही एक मुख्यमंत्री या कोई बड़े तो राज्य के प्रमुख हुआ तो कहीं भी प्रोग्राम होते समिति बुलाते चाहे कोई भी पार्टी का रहे तो ओला कोई राजनीति से जोड़ के नहीं देखना तो इमा तो साहब तक जाए की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए विरोध खुद आगे आना चाहिए। हमारे इष्ट देव हमारे वंश गुरु मन के बारे में अगर कोई बोला तो तुरंत खड़े होना चाहिए। ये भावना कमी का है ही नहीं। और कई तो ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं वो विरोध में अपन फायदा देते हैं वो विरोधी अपन राजनीति उद्देश्य से बना लो और सौदा भी करे लग जाता बहुत कुछ करता मैंने पूरा लिस्ट रखे हैं क्या पढ़ो मल फलाना बना दे विरोध खत्म करवा दे ऐसे कहते ये सब साहब तक नहीं जाना चाहिए। आप नहीं सक्षम हो चाहे बोले किसे जागरूकता चाहिए वो अपन सदगुरु के प्रति अपन वंश गुरु के प्रति आस्था विश्वास और निछावर बहुत जरूरी है। यह एक समस्या है कि अति पिछड़ा है तो बेचारा समय रोजी रोटी में रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। मध्यम वर्ग बहुमन करना उतना नहीं कर सकते और संपन्न जगह बल में पहली हुआ जगह आदेश से हुआ आज मतलब कोई मतलब नहीं तो पर एक बार बोले में पूरा गांव उठ खड़े होते आज वही मन पियर बैठे होकर आगू में तो लोग कौन समझ हुआ बात है। तो अगर एक बार बोले से चाहे कोई भी समाज है तो साहब बोले जरूरत नहीं पड़ना चाहिए खड़े हो जाओ एक दिन पुलिस तुरंत साहब बोली तब हम किसी जगह इससे नहीं होना साहब की अलग मर्यादा है। जब बात नहीं बनी तब साहब में रामबाण तो तुम सक्षम हो अपन आप लोग निर्धन का बात मारो सक्षम हो बिल्कुल एक बार एकता तो दिखाओ
राधा स्वामी गुरु आते हैं रायपुर में स्पेशल बस चलते तीन बस चलते एयरपोर्ट में 250 एकड़ में बने राधा स्वामी और महिला मन ज्यादा जुड़े सिख और सिंधी ये समाज ज्यादा पूरा कबीर सिंह और राधा स्वामी भिक्षा लेके आते तो वहाँ के आश्रम वाले मन हमारी यहाँ भेजते जब अनुराग सागर तो हमारे प्रशांत शर्मा जी पूरा इसे ग्रंथ रख रही थे अनुराग सागर लेकर पूरा कबीर साहब की वाणी तो कबीर साहब के नाम ही नहीं लगे पूरा साहब की लेकिन सेवा देते सेवा भावना सिख संप्रदाय की कट्टरता भी और सेवा भावना अपन धर्म पंथ के पर अब तो लोग मन अपन संप्रदाय बना लिए है हिंदू लेकिन अब वो जटाए और सही मायने में आप देखो जिन सिख भाई मन 5 चीज धारण कर ली मन बिल्कुल सात्विक रही 5 चीज मन धारण करते हैं उसके बाद मन बिल्कुल सात्विक